नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर बीए भाग द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस कक्षा में पढ़ते आ रहे हैं उद्धव शतक, आपकी जो खंडकाव्य कृति है उसके आज की कक्षा में छंद संख्या 87 और छंद संख्या 88 पढ़ेंगे। छंद संख्या 87 देखिए। विकसित विपन बसंत का बलि को रंग, लिखियत गोपिनी के अंग पिए राने में। मोरे ब्रंद लसत रसाल बार बारनी के, पिक की पुकार है चबाब ओ में गाने में। होते पत झार झार तरुणी समोहिनी को, बहरी बतास ले उसास अधिकाने में। काम विधि बाम की कला में मीन मेघ कहा, काम विधि बाम की कला में मीन मेष कहा। उधोने ते बसत बसंत बरसाने में। इस छंद में जो कुछ कठिन शब्द हैं वो देखिए। बसंतिकावली, ये बसंत ऋतु के लिए कहा गया है। लखियत दिखाई देता है। बौरे वृंद, बौरे मतलब बौर आना, आम आदि में बौर आते हैं उनके लिए कहा गया बसंत ऋतु में। और वैसे ही वृंद समूह, रसाल आम, चबाव, चबाव में चर्चा करना या निंदा करने के लिए भी कहा गया है। पतझड़, पतझार, पतझार से मतलब पतझड़ से है। झार, झाड़ वृक्ष पेड़। तरुणी समूहिन, तरुणी युवतियों के समूह। बहरी, बहरी बहकना। काम विधि, काम की रचना, कामदेव की कृति। बाम की, बाम यानी उल्टी। मीन मेष कहा, मीन मेष कहा, मीन मेष का मतलब मीन मेघ कहना अर्थात गलती निकालना। ऊधो नित्य बसंत, नित्य यानी हमेशा। इस छंद में जो गोपियां हैं वे, उन्होंने अपने जो विरह व्यथा है उसकी जो तुलना है वसंत से की है। वसंत ऋतु में जिस तरह से पेड़ पौधे वृक्ष आदि बौर जाते हैं, फल फूलों से लद जाते हैं, पूरे शबाब पर होते हैं, तो गोपियाँ भी और बिल्कुल पीले लाल पीले हो जाते हैं। गोपियाँ भी विरह की आग में उनका शरीर और किस तरह से हो गया है और कैसे झुलसी, उसी का चित्रण छंद में किया गया है। विकसित विपन्न बसंत का बलि को रंग, लखियत गोपिन के अंग पिए रानी है। कभी रत्नाकर कहते हैं कि गोपी उद्धव से कहने लगी कि अपनी विरह व्यथा की तुलना वो कहने लगी कि हे उद्धव, यहाँ के वनों में विकसित वसंत की जो लतिकाएं हैं उनका रंग पीला गोपियों की विरह व्यथा के कारण पीले पड़े हुए शरीरों में दिखाई देता है। तो बसंत में जो बेले हैं और पुष्प आदि खिलते हैं उनका पीला रंग होता है। और बसंत का वासंती जो रंग है पीला ही माना गया है। और गोपियों का जो शरीर भी है वह पीला विरह व्यथा से पीला पड़ गया है। तो लखियत गोपिनी के अंग पिए राने में, तो गोपियों के जो पीले पड़े हुए अंग में बसंत का आभास होता है। बोरे ब्रंद लसत रसाल बारे बारने के, पिक की पुकार व चबाव में गाने में। श्रेष्ठ जो आम है, आम के जो श्रेष्ठ होते हैं उनमें अधिक बौर आते हैं। और बौर बगीची, जो आम के बगीचे होते हैं, आम के उद्यान होते हैं, वहाँ आम बौर आ जाते हैं और पूरी तरह से बौर आने से उन्मत्त हो जाते हैं। तो वैसे ही जो गोपी गायें हैं वो श्रेष्ठ आम के बौराए हुए बगीचे की भांति अपने यौवन से परिपूर्ण होकर के वे उन्मत्त
हुई, विरह व्यथा से उन्मत्त हुई, प्रेम की अग्नि में उन्मत्त हुई, सुशोभित होती हैं। और व्यक्ति की पुकार जवाब में गाने में, और जब गोपियाँ आपस में कृष्ण की विषय चर्चा करती हैं तो वह उनको बसंत में जैसे कोयल गूंजती है वैसे ही कोयल की कूक की जैसा प्रतीत होता है कृष्ण की चर्चा करना। होत पत झार झार तरुणी समूहिनी को बहते बता चले उचास और किसाने में। और जब गोपिकाएँ विरह की आग में अधिक तप जाती हैं, त्रस्त होती हैं, तो वो अपनी जो लज्जा है वह उनसे लज्जा पीछे छूट जाती है। तो जैसे बसंत ऋतु में के पश्चात पतझड़ आता है, पतझड़ में जिस तरह से वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं, तो कृष्ण के प्रेम में गोपियाँ और जो तरुणियाँ थी ब्रज की, उनकी लज्जा भी दूर हो गई, छूट गई। और बहर बतास उसास अधिक आने में, तेज हवा के झोंके चलते हैं तो पत्ते झड़ कर के नीचे गिर जाते हैं वृक्षों से, वैसे ही विरह व्यथा की अधिकता से गोपियों के उच्छ्वास चलने लगते हैं और निश्वास श्वास से गोपियों के जैसे बसंत में हवा के झोंके चलते हैं पतझड़ में, वैसे ही गोपियों के विरह व्यथा के कारण तेज श्वास से हवा के झोंके की जैसी प्रतीत होती है। काम विधि बाम की कला में भी निवेश कहा, उदो ने बसत बसंत बरसाने में। उद्धव से गोपिया कहती है कि जो काम रूपी जो विधाता है उसकी जो रचना है वसंत और सृष्टि का जो सौंदर्य है उसकी रचना में ही क्या है, क्या दोष निकालें, क्योंकि उसकी जो रचना है वो एक तरह से विपरीत रचना है और उस विपरीत रचना में हमारे लिए दुखदायी हो रही है। तो उसमें क्योंकि जो बसंत ऋतु है वो मीन राशि में आती है ऐसा कहा जाता है, तो यहाँ एक तरह से ये श्लेष का सौंदर्य भी देखा जा सकता है इन पदों में। तो विधाता की रचना में मीनवेग नहीं निकाला जा सकता, और मुहावरे में जो भाषा है मीनवेग निकालना उसका उसमें कहा किया गया है। तो यहाँ जो बसंत ऋतु की जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं उनका गोपियों पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है और उसकी समतुल्यता का चित्रण इस छंद में किया गया है। श्लेष यमक अनुप्रास रूपक इन अलंकारों का प्रयोग इस छंद में आप देख सकते हैं। ये जो छंद है कवित छंद का ही उदाहरण है, उसकी यति गति प्रसिद्ध ब्रज भाषा की मुहावरे में रवानगी और संगीतात्मकता नाद सौंदर्य का सौंदर्य देखा जा सकता है। अगला जो छंद है छंद संख्या 88। छंद संख्या 88 में पहले इसका देखिए क्या है। ठाम ठाम जीवन विहीन दीन बसे सब, ठाम ठाम जीवन विहीन दीन बसे सब, दीन दिस सब चलत चबाई बात तापत घनी रहे, कहे रते ना कर न चैन दे निरैन परे, सुखी पत छीन भई तरुणी अनी रहे, जारे अंग अब तो बेदाता है यहाँ को भयो, ताते ताही जरनी की ठमक ठनी रहे। बगरे बगरे प्रसिभान के नगर नित, विषम प्रभाव ऋतु ग्रीष्म बनी रहे। इस छंद में जो कठिन शब्द हैं वो देखिए, मुख्य रूप से ये छंद है इसके जो पद हैं वो श्लेषार्थ में प्रयुक्त हुए हैं, और यह जीवन का अर्थ जल और जीवन दोनों के लिए है। चवाई बात का मतलब तीव्र वायु या निंदा करना। तापत तप्त होना, गर्मी से तप्त होना। पत छीन पत्तों से रहित होना या लज्जाविहीन होना। जारे अंग कामदेव या सूर्य। वृषभान सूर्य या राधा के पिता। इस छंद में जो गोपियां हैं उनकी जो विरह व्यथा है उसका चित्रण किया गया है, और उस विरह व्यथा की तुलना
ग्रीष्म ऋतु से करके जो उनकी जो काम दशा है उसका चित्रण छंद में किया गया है। पहले छंद में हमने कवि ने गोपियों की जो विरह दशा है उस पर वसंत ऋतु के प्राकृतिक जो प्रभाव है उसका चित्रण किया था, और यहाँ इस छंद में ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव और गोपियों की विरह व्यथा की तुलना और उसका प्रभाव का चित्रण यहाँ पर किया है। उद्धव गोपी प्रसंग का ही ये छंद है, और इसमें गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, विरह व्यथा के कारण ठाम ठाम जीवन विहीन दीन दिसे सब चलत चब बात तपत गनी रहे, कि विरह व्यथा के कारण यहाँ सभी लोग, ब्रज में सभी लोग जीवन विहीन और दुखी दिखाई देते हैं। चारों ओर निंदा भरी बातें चलने के कारण जो मन है उसकी व्यथा और भी बड़ी रहती है। सूखी पत चीन भई तरुणी अनी रहे, और उससे सभी की व्यथा बढ़ जाती है, और जिससे कि जो ब्रज की तरुणियाँ हैं न किसी को दिन में चैन मिलता है और न रात को, सभी व्यथित रहते हैं। ब्रज की जो तरुणियाँ हैं, ब्रज की युवतियाँ हैं, विरह व्यथा से कारण सूख गई हैं और लज्जा विहीन हो गई हैं। कामदेव आगे जा रहे अंग अब तो विधाता है या को भाई ताते ताही जा रहे की ठसक ठनी रहे, कि अब तो कामदेव भी यहाँ बना हुआ है, और वह क्योंकि उसने हमेशा विरह व्यथा से दग्ध रखता है ब्रजवासियों को, ब्रज की युवतियों को, और जैसे कामदेव ने यहाँ ब्रजवासियों को विरह व्यथा से जलाने का प्रण कर लिया हो, ठसक ठनी रहे कि अपने ठान ली हो। बगर बगर ब्रज भान के नगर नित, बगर बगर घर घर, वृषभान के नगर, वृषभान राधा के पिता, बरसाने में नित भीषण प्रभाव ऋतु ग्रीष्म बनी रहे। भीषण प्रभाव यानी ग्रीष्म ऋतु का जो प्रभाव है वो हमेशा बना रहता है, और यहाँ वृषभान का मतलब सूर्य से भी है कि ग्रीष्म ऋतु में जिस तरह से सभी जगह ग्रीष्म का प्रभाव बढ़ता है, भीषण गर्मी पड़ती है, वैसे ही ब्रज प्रदेश में बरसाने में श्री कृष्ण के विरह वियोग में तप्त गोपियाँ और समस्त ब्रजवासियों को जो विदग्धता है, उनकी जो विरह की वेदना है वह व्याप्ति है, और उसका प्रभाव हर घर में सभी पर दिखाई देता है। तो उसी का चित्रण इस छंद में गोपियों ने के माध्यम से कवि ने किया है। गोपियों की जो विरह व्यथा है और समस्त ब्रजवासियों की विरह व्यथा है उसका चित्रण इस छंद में किया गया है। वियोग श्रृंगार का ये ऋतु वर्णन के साथ में उद्दीपन रूप आप देख सकते हैं। इस छंद में भी अनुप्रास और सांगरूपक श्लेष आदि अलंकारों का सौंदर्य देखा जा सकता है। कवित छंद की गति प्रशस्त है, और ब्रजभाषा चूँकि संपूर्ण रचना ब्रजभाषा की है, तो इस छंद में भी ब्रजभाषा का यति गति सौंदर्य पदमैत्री रवानगी का सौंदर्य आप देख सकते हैं। धन्यवाद। आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा जो पढ़ेंगे उसमें आगे के जो छंद है, छंद संख्या 89 और उसके बाद के जो पढ़ेंगे।